इस चोरी के बारे में इसकी बीवी को नहीं पता था। जब हमने इसको इंटेरोगेट किया तो उसने अभी ये नहीं बताया था कि मैं ये वाली चोरी कर चुका हूँ। और मुझे सबसे जो सॉफ्ट टारगेट लगा वो ये वाला दुकानदार लगा कि इस दुकानदार की थोड़ी-सी उम्र ज़्यादा है। अगर 2-3 घंटे हम कहीं और लेट हो जाते तो वो इस्लामाबाद चले जाते और फिर इस्लामाबाद से आगे अपने आबाई शहर चले जाते। अब वहाँ पे जो दुकानदार है उससे ज्वेलरी और उसका मोबाइल और नकदी जो है ना वो लेकर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर में इचरे की गोल्ड मार्केट में सोने की चोरी की एक बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसके मुल्ज़िमान को ताहाल पुलिस ट्रेस कर रही है। लेकिन इसी दौरान सांदे के इलाके में एक ज्वेलर शॉप पर डकैती की वारदात हो जाती है, जिसको पुलिस ने 48 घंटे में सॉल्व कर लिया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया। ये वारदात किस तरह हुई थी, इन मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ्तार किया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन जनाब डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये वारदात किस तरह हुई थी? जी, ये जिस तरह से 15 पे कॉल होती है कि छोटा हकीमा बाज़ार है सांदे में, वहाँ पे कॉल हुई कि वहाँ पे एक बंदा आया और उसने पिस्टल के ज़ोर पे वहाँ पे जो दुकानदार है उससे ज्वेलरी और उसका मोबाइल और नकदी जो है ना वो लेकर वो वहाँ से चला गया। अब ये एक हेनियस ऑफेंस है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में लाहौर में जो जितने भी हेनियस ऑफेंसेस हैं और जितने भी जो मेजर गैंग्स हैं वो बस्ट हुए हैं, वो जो हमारी लाहौर पुलिस की कमांड है उनकी क़यादत में, उनकी डायरेक्शन में। तो जिस तरह से अभी डीआईजी साहब की डायरेक्शन है कि कोई भी इस तरह का ऑफेंस हो तो वहाँ पे जो है ना उसको जो हमारी जो मुतलका पुलिस है वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करे। और जिस तरह से फिर हमने रिस्पॉन्ड किया, मैं खुद वहाँ पे गया, मेरी बाकी टीम वहाँ पे पहुँची और सबसे पहले हमने वहाँ पे उस दुकानदार को एश्योरेंस हमने देनी होती है कि जिस तरह आपका नुकसान हो गया है उतना जितना आपको कंसर्न है उतना ही पुलिस को भी कंसर्न है। और सारी जो है ना पुलिस खुद यहाँ पे आ गई है और खुद हम मैटर को टैकल भी करेंगे और आपका जो है ना वो रिकवर भी करेंगे। तो इसी तरह से जब हम वहाँ पर गए, मौका देखा, हमने सारी सीसीटीवी फुटेज देखी, तो उसमें इंसिडेंट बेसिकली वो ये था कि एक लड़का जो है वो आके दुकान में उस जो वहाँ पे दुकानदार हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है। लड़के ने मास्क लगाया हुआ है और वो उनसे मुख्तलिफ बातें कर रहा है कि ये मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह का पूछ रहा है, उसका रेट वगैरह पूछ रहा है। इस दौरान वो जो लड़का है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इस दुकान में कौन आता है, कौन जाता है। 10 से 12 मिनट तक वो लड़का दुकान में बैठा रहता है। इस दौरान उस दुकान में कोई नहीं आता। फिर इसी दौरान जब वो उससे कहता है कि मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, ये डिज़ाइन पसंद है, साथ ही वो अपना पिस्टल निकाल लेता है और जो सामने डिज़ाइन पड़े होते हैं वो चेन्स होती हैं, अंगूठियाँ होती हैं, वो फ़ौरन वहाँ से वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो ले जाता है, लेकर मोटरसाइकिल पे सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पे चूँकि पूरी मार्केट थी, मार्केट में इस तरह का इंसिडेंट होना उनके लिए एक बहुत जो है ना वो एक अनोखी चीज़ थी कि इस तरह से जब लाहौर में क्राइम एक तरफ कम हो गया है तो फिर ये इस तरह का इंसिडेंट जो है वो फिर खौफ व हरास फैलाता है। तो फिर हमारी जब टीम ने इस पे काम शुरू किया, हमने मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज जो सेफ सिटी के कैमराज़ हैं, जो हमारे लोकल कैमराज़ हैं, हमने उनकी हेल्प ली। हमारी टीमों ने 2 टीमें हमारी काम कर रही थी। एक जब वो लड़का आया उसका जो फॉरवर्ड रूट है उसके ऊपर, और एक वो जो लड़का वारदात करने के बाद गया जिसका बैक रूट है उसके ऊपर काम कर रही थी। और हमने फिर जो है ना हमारी टीम इस पे लगातार हम फिर इसको हर 6 घंटे के बाद डिस्कस करते थे बैठ के कि हमने कितना इस पे काम कर लिया और किस तरफ क्या हमारी प्रोग्रेस है, अभी हम फर्दर इस पे क्या करेंगे। कहीं पे कोई कमी कोताही होती थी तो हम उसको एडजस्ट करते थे। तो इस तरह से हमारी टीम ने आपस में बहुत कोहेजन के साथ और आपस में जो कंसल्टेशन के साथ हम आगे बढ़ते रहे और अल्लाह ने मदद भी की कि हमने फिर एक जो गली है ना, एक गली तक हमें सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो ले गई। अब उस गली के अंदर जो है ना वो कैमरास नहीं थे, लेकिन हमें आइडिया हो गया कि इस गली के अंदर जो घर है ना इसी गली के अंदर आके वो किसी घर में गया। फिर हमने वहाँ पे एक रैंडम सर्च ऑपरेशन वहाँ पे अरेंज किया। वहाँ पे हमने डाटा इकट्ठा कर लिया कि इस गली में तकरीबन वहाँ पे 24 के करीब घर थे और हमने हर घर के पोर्शन का भी ले लिया कि ऊपर वाले पोर्शन में कौन रहता है, रेंटेड है या ओनर है। तो फिर ये सारे डाटा को जब हमने एनालाइज़ किया तो फिर हमारे पास 2-3 घर ऐसे निकल आए जिसके ऊपर हमें शक था कि ये इन घरों में वो किसी टाइम पे रात के टाइम पे आता होगा, क्योंकि वो घर बंद थे। तो इसमें फिर ऐसा ही हुआ कि हमारे प्लेन क्लोथ्स में हमारी टीम्स जो है वो उस गली को हमने सराउंड कर लिया और हम सारी इसकी ऑब्जर्वेशन करते थे कि वो कब आता है, कब जाता है। इसी दौरान जो है वो रात का टाइम था कि वो फिर जो बंदा है वो जब हमारी टीम वहाँ मौजूद थी
और एक मोटरसाइकिल जो है वो, क्योंकि तस्वीर तो हमने ले ली हुई थी, हमारे पास उसका आइडिया था, तो वो उसी तरह का मोटरसाइकिल भी था। अब वो मोटरसाइकिल पे जो नंबर प्लेट थी ना, वो भी फेक थी, वो हमने चेक करवाया, वो भी, उससे भी कुछ ट्रेस नहीं हुआ। तो हमने फिर जब उस तरह की मोटरसाइकिल करीब से गुजरी तो उस टाइम पे हमें अंदाज़ा हो गया कि यही बंदा है, लेकिन हमने उस टाइम पे इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर उसको शक हो जाता और वो जो है वो खुद भी तेज़ी से निकल जाता और पीछे भी खबरदार कर देता। तो फिर हमने यही किया कि जब वो वापस घर में आया, हमने वेट किया, उसको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। जब वो घर में एंटर होने लगा, उस टाइम पे हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया। जब हमने घर को सर्च किया तो जो सोना, जो ज्वेलरी उसने चोरी किया था, जो बल्कि उसने रॉबरी की थी, वो हमने उससे रिकवर कर लिया। उसके जब बारे मज़ीद हमने इंटेरोगेशन की तो वो बंदा कोहाट से बिलॉन्ग करता था और वो यहाँ पे उसके वहाँ पे घर में सिर्फ ये एक कमरे में 2-3 मैट्रेस थे बस सोने के लिए, और एक उनका बैग था। उसने अपना सामान छोटे से बैग में पैक किया हुआ था, कपड़े वगैरह जितने भी थे। अब वो जब उससे पूछा, रात का टाइम था जब हमने तकरीबन उसको 1-1:30 बजे जब हमने इसको अरेस्ट किया, तो फिर उसने कहा कि मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जो है इस्लामाबाद के लिए हमने बस करवाई थी, मियाँ बीवी वहाँ पे बस करवाई थी इन्होंने, और उन्होंने ये अब निकल जाना था, फिर आगे से कोहाट चले जाना था। तो इसलिए हमारी टीम की जो कामयाबी ये है कि हमने इस केस में ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, हम उस तक पहुँचे। अगर 2-3 घंटे हम कहीं और लेट हो जाते तो वो इस्लामाबाद चले जाते और फिर इस्लामाबाद से आगे अपने आबाई शहर चले जाते वारदात करने के बाद, तो फिर ये केस हमारे पास ऐसे ही लटका रहता। तो हमारी जो टीम की सारी प्लानिंग थी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन थी, उसमें सारी मेहनत फिर रंग लाई और हमने इस बंदे को विदिन 48 अरेस्ट कर लिया। उस दुकानदार का मोबाइल फ़ोन जो चोरी हो गया था, वो भी हमने, जो लेके गया था, वो भी हमने उसे रिकवर कर लिया, सोना वगैरह भी रिकवर कर लिया। इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पे उसने वारदात की थी वो भी हमने उसके गराज से रिकवर कर ली, और इसके अलावा जो पिस्टल उसने इस्तेमाल किया था वारदात में, वो भी हमने रिकवर कर लिया। तो अल्लाह के फजल से पूरा केस हमने विदिन 48 आवर्स ट्रेस कर लिया। अगर वो निकल जाता तो फिर वो उसके पीछे जाना, फिर वो सारी चीज़ें, फिर हमें आइडिया ना होता कि ये बंदा कोहाट का है, कहाँ का है, क्या करता है। लेकिन वो अल्लाह ने मेहरबानी की और हमने इस केस को। उमर भाई, इसका कोई साबका रिकॉर्ड, और आज जिस तरह आपने बताया कि ये मियाँ बीवी ने अपनी टिकट करवाई हुई, क्या इसकी बीवी भी इस वारदात में इन्वॉल्व थी? ये लोग यहाँ पे आकर रह रहे थे रेंट वाले घर पे। अब वो वहाँ से यहाँ पे इसी मकसद के लिए आए थे, चोरियाँ करते थे, लेकिन पहले कभी पकड़े नहीं गए थे क्योंकि इनका तरीका वारदात ये था कि ये कुछ अरसा के लिए उन्होंने चोरियाँ की। चोरी करने के बाद फिर ये वापस अपने आबाई गाँव चले जाते थे। जब मामला ठंडा होता था, पिछली चोरियाँ ठंडी हो जाती थी, पुलिस उस पे काम रोक देती थी, तो फिर ये दोबारा आके नई वारदात करते थे, और अभी भी उनका यही प्लान था। इसलिए ये पहले कभी पकड़े नहीं गए। इस चोरी के बारे में इसकी बीवी को नहीं पता था। जब हमने इसको इंटेरोगेट किया तो उसने अभी ये नहीं बताया था कि मैं ये वाली चोरी कर चुका हूँ, क्योंकि ये उसकी बीवी को इन चीज़ों के सोना इसने पड़ा हुआ है, घर में मौजूद है, वो उसकी बीवी को नहीं पता था। इसने खुद आके हमें बताया कि जो सोना यहाँ पड़ा हुआ है, रिकवरी करवाई है। इसके अलावा जिस दिन इसने ये वारदात की है, ये खुद बता रहा है कि मैं वारदात से 2 दिन पहले भी इस दुकान पे रेकी करके गया था। मैं देख कर गया था कि ये जो दुकानदार है, ये इसको ज़रा बातों में लगाएं तो ये थोड़ा सा बातों में लग जाता है। इसके अलावा फिर जिस दिन इसने वारदात की है, इसके मुताबिक मैं उस बाज़ार में 5 दुकानों पे, 5 ज्वेलर्स की शॉप पे मैं वक्फे से बैठ कर गया था, और मुझे सबसे जो सॉफ्ट टारगेट लगा वो ये वाला दुकानदार लगा कि इस दुकानदार की थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा इतना वो मतलब कि कमज़ोर है कि वो उसको पीछा करके इसको पकड़ेगा नहीं या आगे से रेजिस्टेंस नहीं करेगा। तो इसलिए ये बंदे ने ये उस दिन किसी और दुकान पे भी कर सकता था, लेकिन उसने इस दुकान को चूज़ किया कि ये वाला तरीका वारदात जो है ना वो ईजी है। तो उमर भाई, जिस तरह देखा है हमने अक्सर ज्वेलरी शॉप में कि इन्होंने डबल लॉक लगाए होते हैं अपने ग्लास डोर को, सिक्योरिटी गार्ड लाजमी रखा होता है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड या इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं था? वो जो बाज़ार देखें ना आप, तो वो बाज़ार बहुत कंजस्टेड है। वहाँ पे छोटी सी रोड है, इधर उधर दुकानें हैं, लोग ही लोग हैं। आपको लगता ही नहीं है कि हम यहाँ पे कोई चोरी या कोई इस तरह से आके कोई वारदात हो सकती है। अब वहाँ पे इसने सिक्योरिटी गार्ड तो रखा हुआ था, लेकिन वही बात है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तमाम दुकानों का मुश्तरका था, और वो सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पे कहीं खाना खाने चला गया, और ये पिछले इस महीने कोई तनख्वाह भी उसको दी या नहीं दी, तो वो यहाँ पे प्रॉपर जो है ना ड्यूटी नहीं कर रहा था। और इसके अलावा वहाँ पे
किसी बंदे को ये शक ही नहीं पड़ सकता जब वो वहाँ जाए कि जो दुकान में बंदा बैठा हुआ है उसके पास पिस्टल है और वो इस नीयत से है कि मैंने जो है वो वारदात करनी है। और जब उसने पिस्टल निकाली है, वो तब निकाली है जब उसने सारे डिज़ाइन्स जो है ना ओपन करके सामने रख दिए हैं। तो उस टाइम पे उसने जब पिस्टल निकाली है तो उसने कहा कि पीछे हो जाओ, अब फ़ोन को हाथ में लगाना। फ़ोन उससे ले लिया, पिस्टल उसके सामने कर दी और एक हाथ से उसने जो है ना वो सारी चेनें और सारी अंगूठियाँ वो कलेक्ट की और फ़ौरन जो है ना वो उनको पॉकेट में डालकर वो निकलता हुआ। बीच में 2-3 अंगूठियाँ वहीं गिर गईं और कि उसने बाद में कलेक्ट भी कर ली, क्योंकि वो जो भी उसके सामने की चीज़ें थी वो सारी की सारी उसने उठा ली। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जिस तरह के नाज़रीन डॉक्टर उमर साहब ने बताया कि पुलिस ने किस तरह गाहक बनकर आने वाले डाकू को गिरफ्तार किया, लेकिन इसमें मार्केट वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतज़ामात करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाज़िर होंगे एक नई कहानी के साथ।